नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित। ईटानगर के डीसी तालो पोतुम ने नदी तट पर पहाड़ों के किनारे रहने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील। मकानों को खतरा नजर आने पर जिला प्रशासन की हेल्पलाइन पर सूचित करने का किया आग्रह। अरुणाचल प्रदेश में वन अधिकारियों और वन्य जीव कार्यकर्ताओं की टीम नो योर लैंड ने वेस्ट कामेंग जिले में देखे दुर्लभ व्हाइट चिक मकाक और मार्बल कैट। भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली प्राइमेट प्रजातियों की सूची में एक नया नाम है व्हाइट चिक मकाक। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने तमिलनाडु के वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित विशेष सैनिक सम्मेलन को किया संबोधित। देशभक्ति कार्य में निपुणता और मिशन को पूरा करने के जज्बे पर दिया जोर। सैनिकों में स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की भावना मजबूत करने का किया आह्वान। ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने नदी तट पर पहाड़ों के किनारे रहने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की है। भारी बारिश या भूस्खलन के कारण मकानों को किसी तरह का खतरा नजर आने पर जिला प्रशासन की हेल्पलाइन पर सूचित करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा जिला उपायुक्त ने एक आदेश जारी कर राजधानी क्षेत्र के सभी ईएसी और आंचल अधिकारियों से गैर कानूनी तरीके से मिट्टी काटने वालों की सूची जिला उपायुक्त कार्यालय में 48 घंटे के भीतर जमा करने को कहा है। ईटानगर जितने भी नागरिकों को मेरा अपील रहेगा कि अभी जैसे बारिश का कंटिन्यूस जो चलने लग रहा है तो चिंतित है सभी को। और आप लोग जो नदी का किनार में रहते हैं या पहाड़ का नीचे में रहते हैं, और हमने पहले एक जगह भी जारी किया था कि किस किस जगह पे डिजास्टर हो सकता है। उस एरिया में जो लोग रहते हैं, अपील है कि आप लोग सावधान बरतने से ठीक है और अपना सेफ्टी जगह में रहने से ठीक है। और आपको ऐसे लगता है कि रात का 12 बजे या 1 बजे ऐसे समय में लगता है कि आप बारिश का वजह से आपका घर जाने वाला है, आप सेफ्टी में नहीं, सुरक्षित नहीं है, तो आप हमारा जो नंबर है उस नंबर में आप कॉल कीजिए 9436041997। हमारा नंबर सभी का पास होता है। आप कॉल कीजिए ताकि आपको कहीं सेफ्टी जगह में हम लोग शिफ्ट कर सकता है, स्कूल का जगह पे कहीं भी जगह शिफ्ट कर सकता है। आप ये इस इंतज़ार मत कीजिए कि जब तक घर नहीं गिरेगा आप रहेंगे, ये गलत होगा। और कुछ दिन पहले यहाँ घर का आग लगने का बहुत देखने को मिला है, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत चिंतित हैं। हम सभी जितने भी खास करके जो कच्चा घर में मकान में रहता है, एसपीटी टाइप मकान में रहता है, आप लोग अपना जो घर का जो फायर से कुछ एक्सीडेंट होने का चांस होता है, कुछ मदद का ज़रूरत होने से हम लोग को भी एडवांस बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में वन अधिकारियों और वन्य जीव कार्यकर्ताओं की एक टीम नो योर लैंड ने वेस्ट कामेंग जिले में दुर्लभ व्हाइट चिक्ड मकाक यानी सफेद गाल वाले मकाक देखे हैं। व्हाइट चिक्ड मकाक भारतीय महाद्वीप में पाई जाने वाली प्राइमेट प्रजातियों की सूची में एक नया नाम है। वेस्ट कामेंग जिले के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और नो योर लैंड के प्रमुख सदस्य चुकू लोमा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सफेद गाल वाला मकाक पहली बार 2015 में दक्षिणी तिब्बत में पाया गया था। 1 महीने पहले यह राज्य के अंजाव जिले में देखा गया और अब हाल में इसे वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिशुम फुदुंग इलाके में कैमरा ट्रैपिंग के दौरान देखा गया। श्री लोमा ने कहा कि नो योर लैंड की टीम ने बिशुम फुदुंग में व्हाइट चिक मकाक के अलावा दुर्लभ मार्बल कैट को भी अपने कैमरे में कैद किया। ग्रुप है जिसका नाम नो योर लैंड है। इसमें मेरे साथ में और 2 लड़के हैं, लोपसांग और नमगियाल। तो हम लोग ये ग्रुप जो है, हम लोग मेनली हम लोग ये
काम करने का कोशिश कर रहा है कोई जंगल में कैमरा ट्रैपिंग करने का। तो कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज हम लोग लास्ट ये पूरा साल में हम लोग कर रहे हैं अलग अलग जगह में। तो अभी रिसेंटली हम लोग लास्ट 2 मंथ्स कैमरा ट्रैपिंग हम लोग बिशुम पुदुंग जो दिरांग वेस्ट कामेंग में हम लोग ने किया था। और ये कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज में हम लोग को बहुत ऐसा इंफॉर्मेशन अपना फॉरेस्ट के बारे में मिला है, उसका अंदर में क्या जानवर है, कौन सा चिड़िया है और एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है जंगल में। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया है। तो इसी में हम लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है। जैसे आपका मार्वल कैट है, मार्वल कैट भी बहुत रेयर एक कैट है, तो उसका भी हम लोग को फुटेज मिला है। देन बहुत बर्ड का भी मिला है और आपका ये शेरों का मिला है। ऐसे बहुत हम लोग को इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसी के साथ हम लोग को एक मेकाक का पिक्चर भी मिला है। हम लोग का दो पिक्चर मिला है हम लोग को। तो इसमें हम लोग पिक्चर जो देखने के बाद ऐसे लगा ये मेकाक को तो कभी ये एरिया में देखा नहीं है, ना कभी रिपोर्टेड है कहीं भी। तो हम लोग उसको ध्यान से दिखाए तो ये जो मेकाक है इसका नाम है वाइट चिक मेकाक। तो वाइट चिक मेकाक एज पर रिकॉर्ड वर्ल्ड में तिब्बत में 2015 में देखा गया था। उसके बाद और कहीं रिपोर्ट नहीं है इसका। रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तरफ से बताया गया कि अंजो जो ईस्टर्न अरुणाचल है उधर ये वाइट चिक मेकाक का प्रेजेंस उन लोग को कुछ एविडेंस मिला है बोला है। हमको इतना डिटेल्स मालूम नहीं है। तो हमारा यहाँ जो बिशुम पुदुंग दिरांग में जो मिला है तो वो तो वाइट चिक मेकाक तो है ही, लेकिन यहाँ ये मेकाक को कभी देखा नहीं गया था और रिपोर्टेड भी नहीं है। सो इसलिए ये फर्स्ट डिस्कवरी है वाइट चिक मेकाक का प्रेजेंस। अभी हम लोग का जिम्मेदारी ये बनता है कि हमारा पास वाइट चिक मेकाक है, हमारा पास क्लाउडेड लियोपार्ड है, हमारा पास में स्नो लियोपार्ड है, हमारे पास में क्या नहीं है, सब जो एंडेंजर स्पीसीज जो है हाई अल्टीट्यूड में जो भी राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज तमिलनाडु के वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित विशेष सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। राज्यपाल ने देशभक्ति कार्य में निपुणता और मिशन को पूरा करने के जज्बे पर जोर दिया। राज्यपाल ने सैनिकों के प्रशिक्षण कार्य में शामिल अधिकारियों से रिक्रूट्स को अच्छे प्रदर्शन के लिए सदैव प्रोत्साहित करने, फिजिकल फिटनेस और बदलते समय के अनुसार चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके कौशल विकास का आह्वान किया। उन्होंने सैनिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करने, स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने से संबंधित विषयों पर भी उन्हें प्रशिक्षित करने को कहा। राज्यपाल ने मद्रास रेजिमेंट की 18वीं बटालियन और 7वीं बटालियन के सभी कर्मियों और उनके परिजनों के साथ बातचीत की। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात की। संसद भवन में बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में विधायिका की मजबूती, सुशासन सुनिश्चित करने के प्रति जवाबदेही और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापार में सुगमता, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल को ध्यान में रखते हुए पोर्टल की यह सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रसारण सेवा पोर्टल सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस सभी पक्षों को आवश्यक अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र और पंजीकरण आदि के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न पक्षों और आवेदकों के बीच संचार सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो ब्रॉडकास्ट, सेवा और पोर्टल, ये 3 शब्दों में इसका पूरा सार है, इसका पूरा मैसेज है। और इस पोर्टल के माध्यम से जैसा सभी शेयरधारक, सभी स्टेक होल्डर्स ने यहां पर कहा कि मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सचिव महोदय ने कहा बड़ी बड़ी फाइलों पर नहीं जाना पड़ेगा। जो एप्लीकेंट होगा, जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको यह भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है
और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़कर काम कराने की बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है एक नए अवतार में भी आप सबके सामने आया है और पिछले एक महीने में जब हमने कुछ स्टेक होल्डर्स को कहा कि आप इस पर ट्राई करके देखिए इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो सबने अपने अनुभव आप सबके साथ साझा किए ही हैं। ये जल्द ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि ये डिजिटल सॉल्यूशन जो है वो आपको एंड टू एंड फैसिलिटेट कर सके, आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। एक बहुत बड़ी सुविधा इससे होगी क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाने की बजाय, अलग अलग जगह जाने की बजाय नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। राज्य भर में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। दिबांग वैली जिले में अनिनी से रोइंग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 313 पर कई जगह भूस्खलन के मलबे जमा होने से यातायात प्रभावित है। दिबांग वैली जिले के उपायुक्त द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में लोगों से अगले 72 घंटे के लिए अनिनी रोइंग सड़क पर यात्रा न करने की अपील की है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि NHIDCL को भूस्खलन की रिपोर्ट दी गई है और सड़क से भूस्खलन का मलबा हटाने और मरम्मत के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने आलो युंगक्योंग मार्ग पर सियोम नदी के ऊपर रिकॉर्ड 8 महीने में 30 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पूरा किया है। अपने एक ट्वीट में सीमा सड़क संगठन ने कहा कि सुदूर इलाके में कर्मियों, मशीनों और अन्य जरूरी संसाधनों का प्रबंधन करते हुए त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास BRO के कर्मियों की लगन और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नामसाई जिले के चोखाम विलेज में हाल ही में स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप शुरू करने और इसके माध्यम से अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने के विषय में जानकारी दी गई। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में सेंट क्लारेट कॉलेज द्वारा ज्ञाति ताका जनरल अस्पताल के ब्लड बैंक इकाई की सहायता से रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में कॉलेज के छात्रों और कर्मियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए अस्पताल के विशेषज्ञों ने लोगों को जागरूक किया। आज विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। लैंडमाइंस की वजह से पैदा हुए खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन के बारे में और जानकारी इस रिपोर्ट में। पैदा हुए खतरे से सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही राज्य सरकारों को खदान क्लियरिंग प्रोग्राम विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। 8 दिसंबर 2005 को UN जनरल असेंबली ने 4 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य था उन देशों में खदान कार्य क्षमता स्थापित करना और विकसित करने में सहायता करना जहां खदानों और विस्फोटक युद्ध अवशेष सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसके लिए राज्यों, संयुक्त राष्ट्र और संबंधित संगठनों के साथ मिलकर सहायता की जाती है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी जयदयाल भटनागर के बारे में। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जयदयाल भटनागर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1812 में 4 अप्रैल को भरतपुर राज में हुआ था, जो अब राजस्थान में है। मेहराब खान के साथ मिलकर जयदयाल ने 1857 में कोटा के शासक और कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई का संगठन और नेतृत्व किया।
उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्रवाई का संचालन किया। वो 15 अक्टूबर को कोटा के एजेंसी हाउस पर हमले के लिए आंदोलनकारियों को प्रेरित करने वालों में शामिल थे। कोटा को अधिकार में लेने के बाद जयदयाल और मेहराब खान ने कई महीनों तक कोटा राज का प्रशासन संभाला। हालांकि मार्च 1858 में आंदोलनकारियों की हार के बाद जयदयाल किसी गुप्त स्थान पर चले गए। लेकिन एक परिचित ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश सरकार तक उनके छिपने की सूचना पहुंचा दी। 15 अप्रैल 1860 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जयदयाल को मौत की सजा सुनाई गई और 17 सितंबर 1860 को कोटा में एजेंसी हाउस के अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।